महर्षि भृगु और ख्याति के पुत्र, दैत्यों के महागुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य न सिर्फ दैत्य गुरु थे बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा दैत्यों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। दैत्यों के हित के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। शुक्राचार्य काफी तेजस्वी और ज्ञानी होने के बावजूद दैत्यों के गुरु क्यों बने? दैत्यों के परम हितैषी होने के बाद भी आखिर शुक्राचार्य ने दैत्य शत्रु इंद्र की पुत्री से विवाह क्यों किया? कैसे प्राप्त हुई उन्हें मृत संजीवनी विद्या? जब यह विद्या दैत्यों के हित के लिए प्राप्त की थी, तब उन्होंने यह विद्या दैत्यों के शत्रु देव गुरु बृहस्पति के पुत्र को क्यों दी? शुक्राचार्य ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उनकी एक आंख फूट गई? आखिर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को क्यों निगल लिया था और वे कैसे उनके उदर से बाहर आए? तो साथियों, यही कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने का प्रयास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो भविष्य में देखने के लिए हमारे चैनल सत को सब्सक्राइब करें। साथियों, शुक्राचार्य के दैत्यों के गुरु बनने की कथा उनके बाल्यकाल से संबंधित। जब शुक्राचार्य थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता महर्षि भृगु ने उन्हें ब्रह्मर्षि अंगऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। मान्यता है कि अंगऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। आश्रम में शुक्राचार्य भी बृहस्पति के साथ विद्या अध्ययन करने लगे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगऋषि के पुत्र होने के चलते आश्रम में ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा दी गई, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ने ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ दिया। इसके बाद शुक्राचार्य सनकादिक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है और देवलोक में अपने लिए उपयुक्त पद न पाकर क्रुद्ध होकर ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की बात मन में ठान ली। वे पाताल लोक आ गए, जहां दैत्यों ने उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और उन्हें अपना गुरु नियुक्त कर लिया। तो साथियों, इस तरह से शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने। अब आइए जानते हैं शुक्राचार्य के मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने और दैत्यों के शत्रु इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह की कथा। जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि देवता और दानव एक ही पिता की संतान हैं, परंतु अपने वर्चस्व और अधिकार के लिए दोनों में परस्पर युद्ध होता रहा, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए जब भी चढ़ाई की, देवताओं द्वारा मारे गए। कारण देवताओं द्वारा अमृतपान था और वे हमेशा दैत्यों पर हावी रहते थे। शुक्राचार्य ने अनेक वीर दैत्यों को तैयार किया और वो सब मारे गए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों के संरक्षण के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया। यही वो विद्या थी जिसके द्वारा किसी भी मृत जीव को